Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians. बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM यानी ऑसिलेशंस की सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. ऑसिलेशन ऑफ अ मास m suspended by an ideal spring is 2 seconds. ठीक है भाई, m मास लटका हुआ है, उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है. इफ एन एडिशनल मास ऑफ 2 kg, मतलब पहले m kg लगा होगा, अब m plus 2 kg हो गया होगा, be suspended, the time period is increased by 1 second. T1 T2, इस बार 2 मतलब ये 2 सेकेंड है भाई, तो ये 2 plus 1 सेकेंड हो गया, यानी कि इस बार T2 हो गया 3 सेकेंड. तो एक कंडीशन ये है भाई, m kg ले लो तो 2 सेकेंड आ रहा है, और एक कंडीशन ये है कि भाई m plus 2 ले लो तो 3 सेकेंड आ रहा है. अब मास बढ़ाने से क्या टाइम पीरियड बढ़ता है? पता नहीं, देखते हैं अपने फॉर्मूले से. टाइम पर 2 पैग रोज मारा कर, ये बात तो सही है. अगर m बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, रूट में बढ़ेगा, मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अंडर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ m. ठीक है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, कोई दिक्कत नहीं है. तो इधर से हम लोग आराम से अगली अपनी जो बात स्थापित कर सकते हैं. T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट, सामने ही रहेगा, 1 के सामने 1 रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बस काम अपना हो रहा है. T1 2 सेकंड दिया है, T2 3 सेकंड दिया हुआ है, और M1 m kg है. पहली कंडीशन में m kg है, दूसरी कंडीशन में m plus 2 kg. यही निकालना है. क्या बढ़िया सवाल है, बिल्कुल किसी भी सरकारी एग्जाम में आने लायक है. ऐसे ही सवाल उसमें आते हैं, एयरफोर्स, NDA, इन सब में. IIT JEE में मान लो मेंस में आ सकता है ऐसा. ठीक है, मतलब कभी एक आसान सवाल फेंकने का मन कर गया उनका तो आ सकता है, लेकिन ऐसे ही सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. m इज इक्वल टू 4 kg आ गया, हो गया ना भाई, नप गए IIT JEE में, गड़बड़ हो गया. क्या गलती की हम लोगों ने गलती की यहां पर अंडर रूट लगा रहना चाहिए था. अब जब अंडर रूट को खोलेंगे तो मामला चेंज होगा ना. क्या चेंज होगा? 4/9 m plus 2. अब आप लोग गेस करिए कि ये सब गलती मैं जानबूझ के करता हूं या गलती हो ही जाती है. 4m plus 8 is equal to 9m, और m is equal to 5m. 5m is equal to 8. सही है भाई. 9m में 4m जाएगा, 5m बचेगा, तो 8 is equal to 5m लिख लो भैया. दिक्कत हो जाती है बायो वाली लड़कियों को. तो 8 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया भाई? ये कोई यार जेंडर स्टेटमेंट, फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट स्टेटमेंट नहीं है. मतलब हो रहा, मतलब मेरी कोचिंग में भाई जितने भी बच्चे बायो के हैं, वो उनमें से आई थिंक 80% लड़कियां हैं. तो उन्हीं क्लास में दिक्कत होती है. अगर उन्हें फिजिक्स पढ़ाओ तो भैया ये मतलब ये इसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया. अभी भी मैं भैया ही हूँ, भले वो 17 साल की हूँ, मैं 34 साल का हूँ, भैया हूँ मैं. वैसे तो अंकल हो ही गया हूँ. एनीवेज, तो आई थिंक 8 is equal to
और कर ले, थोड़ा और मेहनत कर ले। चलिए यहां आ गए 8 इज इक्वल टू 5m, 5m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5। अब तो मान जाओ m इज इक्वल टू 1.6 kg। ठीक है, और देखो भाई तेज करना है तो क्या करेंगे, तेज करना है तो यहां से शुरू करेंगे। यार क्वेश्चन पढ़ो, यहां से शुरू करो, तेज करो। 2/3 इज इक्वल टू अंडर रूट m डिवाइडेड बाई m प्लस 2। तो क्या हो जाएगा 9, मतलब दोबारा थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। 9/4 m प्लस 2। ठीक है, और यहां पे आप 9/4 कर दो, m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m। तो ये 9/4 2.4 दूनी 8 बचा 1 10 2.25। ये हो गया 1, ये हो गया 2/m, तब भी उतना ही टाइम लग रहा है 1.25। तेज वो नहीं पाया भाई। m इज इक्वल टू 2/1.25 और ये हो जाएगा 1.6 kg। मतलब यार तेज ऐसे करने की कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पाया। यही वाली अप्रोच सही है। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। लेकिन यार बच्चों इस वाली अप्रोच की भी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। देखो कैसे, यहां पे 9/4 लिखा था तो यहां पे डेसिमल में आ गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो 9 है ना, वो 9 की जगह 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, जिससे कि ये फट से कट जाए। तो अगर मान लो ऊपर 20 होता तो ये थोड़ा सा और करना पड़ेगा। फिर ये तो हो गया ना, यहां से आंसर अपना आ गया ना। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। आंसर हम लोग कर चुके हैं भाई, 1.6 आ गया है। जिनको मतलब कैलकुलेशन तेज करना सीखना वो बने रहे, बाकी लोग ना चिल मारे, बोर्ड एग्जाम दें, खुश रहें। ओके, तो अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि 9 की जगह एनी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, या तो 20 होगा, या 16 होगा, या 12 होगा। मान लो मैं 20 ले लेता हूं, इस तरह आता है भाई। टाइम वो दिया ही इस तरह रहता है, टाइम पीरियड स्क्वायर स्क्वायर करके वैसा आ जाता। ठीक है, तो ये 4 होता और ये m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m। तो ये देखो 4 पंचे 20, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई m। 5 में से 1 गया 4। तब देखो तुम तुरंत समझ सकते हो कि 2/4 आने वाला है, यानी कि 0.5 आने वाला है। इस तरह से ये आंसर निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये रेसिप्रोकल करने में कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नहीं होता। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। दिस वाज ऑलरेडी डन।